किसी पर कोई शक है? तो उनका जवाब सिर्फ इतना था कि सिया कह रही है कि पैर फिसल गया, तो फिसल ही गया होगा। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने शुरुआत में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस वक्त किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस मौत को एक हादसा समझा जा रहा था, वो असल में एक बहुत बड़ी साजिश को छुपाने के लिए बनाई गई एक परत थी। 19 जून 2026, जिस दिन सिया का बर्थडे था, उसी दिन केतन की अंतिम यात्रा निकल रही थी। अग्रवाल परिवार के लिए यह सिर्फ एक बेटे की मौत नहीं थी। उनके घर का वारिस, उनके सपने, उनके भविष्य का एक हिस्सा हमेशा के लिए चला गया था। घर का माहौल मातम में डूबा हुआ था। हर तरफ सिर्फ आंसू थे, खामोशी थी और एक ही सवाल कि आखिर ये हुआ कैसे। इसी बीच सिया भी केतन के घर पहुंची। वो रो रही थी और गुमसुम नजर आ रही थी। लेकिन इसी दिन पहली बार इस कहानी में एक दरार पड़ती है। केतन अक्सर ट्रैकिंग पर जाता रहता था, इसलिए पैर फिसलकर गिरने वाली बात कहीं ना कहीं पूरे परिवार के मन में खटक रही थी। वहीं केतन की बहन संजना के जहन में सोनम राजा रघुवंशी केस बैठा था, जहां उस केस की शुरुआत एक हादसे की कहानी से हुई थी, लेकिन बाद में सच कुछ और ही निकला। यही वजह थी कि संजना ने सिर्फ सुनी सुनाई बात पर यकीन करने की बजाय खुद सिया से उस दिन की पूरी घटना समझने का फैसला किया। क्रिमिनल साइकोलॉजी में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉग्निटिव लोड थ्योरी और डिसेप्शन लीकेज। दरअसल सच याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि वो दिमाग में पहले से मौजूद होता है, लेकिन झूठ को हर बार दोबारा बनाना पड़ता है। और जब एक ही घटना को बार बार अलग अलग तरीके से बताना पड़े, तो कहानी के छोटे छोटे हिस्से अक्सर बदलने लगते हैं। इसी कॉग्निटिव प्रेशर की वजह से कई बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपनी बातों और बॉडी लैंग्वेज में इनकंसिस्टेंसी छोड़ देता है। यही वजह थी कि जब संजना ने सिया से फिर से सवाल पूछे, जैसे कि वो दोनों कैसे फोड़ के उस पॉइंट तक पहुंचे, क्या क्या हुआ, कौन कहां खड़ा था, केतन कैसे और किस तरह से गिरा, तो हर सवाल के साथ सिया के जवाब बदलने लगे। कभी बात अलग होती, कभी सीक्वेंस बदल जाता और कभी उसके एक्सप्रेशन उसकी बातों का साथ नहीं देते। यहीं से संजना के मन में पहली बार शक पैदा हुआ। उसने अपने पिता से साफ कहा कि सिया की बातों में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और इसी एक शक ने पूरे केस की दिशा बदल दी। एक तरफ सिया सोशल मीडिया पर दर्द भरी पोस्ट शेयर कर रही थी, जहां वो लिख रही थी कि तुम मुझे मेरे बर्थडे पर छोड़ गए, जब हम अपनी शादी के इतना करीब थे। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रेस्ट इन पीस। लेकिन दूसरी तरफ केतन के परिवार के मुताबिक उस दिन के बाद सिया न दोबारा उनके घर आई और न ही उनके परिवार से कोई खास संपर्क बनाए रखा। संजना के उठाए गए सवाल और सिया के बताए गए नैरेटिव से पैदा हुए शक के चलते केतन के पिता ने पुलिस से कांटेक्ट किया और पूरी बात सामने रखी। पुलिस वैसे भी इस एक्सीडेंटल थ्योरी पर शक कर रही थी,